It's 4 a.m. and I barely slept, and welcome to exam week. Hello, guys. It's Monday and 4 a.m. and I'm up. I have my communication skills exam today. And first things first, I always hydrate. I think if you have been watching my vlogs for a very long time, you know that first thing in the morning that wakes me up is water and not coffee. Unconventional, I know that. And ignore those coffee stains on my wall. They are very unesthetic. Anyway, I just cleared my table from the last night's chaos of anxiety that I went through last night, and I got directly into revision. मेरे साथ ये बहुत होता है कि अगर मैं वैसे तो सुबह नहीं उठ पाती, लेकिन एग्ज़ाम वीक में मैं 4 बजे उठ जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. और ये मैंने अपने एग्ज़ाम्स के पहले दिन बनाया था. मेरा अभी तक एक ही एग्ज़ाम हुआ है एंड ये मैंने पिन नहीं किया था, सो आई डिड दैट. एंड बस 5:30 तक मैं वापस सो गई. सोई तो नहीं थी, खैर मैं जाग ही रही थी, बट मैं लेट गई थी बिकॉज़ आँखें दुख रही थी यार मेरी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी. और फिर 6:30 बजे, ऑलमोस्ट 6:30, आई गॉट आउट ऑफ माई बेड एंड स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर द डे. आई नीड सम peace, so I watched some vlogs while eating custard and then definitely got ready, hopped into my van and reached the exam center, which was my university. और मुझे लगा था यूनिवर्सिटी पहुंच के बड़ा ही जो है ना इंटेंस माहौल होगा, बट एवरीवन वाज सिटिंग इन द गार्डन और भाई गप्पे मार रहे थे यार, बातें हो रही थी एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अनलेस वी एंटर्ड एग्ज़ाम हॉल एंड दैट वाज प्रीटी chaotic. तो ऑब्वियसली मैं एग्ज़ाम के दौरान तो कुछ फिल्म कर नहीं पाई. फिर मेरा और मेरी दोस्त का नाश्ता करने का प्लान बन गया क्योंकि उसे भूख लगी थी, सो शी वाज लाइक तुम भी चलो. एंड हम दोनों बातें करते करते रिक्शे में पहुँचे ओडी टू हैव ब्रेकफास्ट. ओडी के फ्रेंच टोस्ट वाज लाइक द elite French toast. I loved that French toast. It was so I'm still salivating right now while doing this voiceover. It was so good. Sandwich was also okay, 7 on 10. मेरी नज़र डोनट्स पे थी, लेकिन मैंने खाए नहीं थे डोनट्स क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, क्योंकि एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनते हैं ना, तो कभी कभी पैसे कम हो जाते हैं. बट दिस फ्रेंच टोस्ट, इट वॉज हेवनली. इट वॉज सो डेकेडेंट, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट. इट वॉज द बेस्ट थिंग. हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी एंड दिस वॉज माई कॉफ़ी. आई कैन नॉट इवन रिमेंबर व्हाट आई ऑर्डर्ड राइट नाउ, बट इट वॉज गुड. इट वॉज लाइक व्हाट 7 on 10 अगैन. फिर मेरी दोस्त तो वहीं से चली गई थी, मैं रिक्शे में वापस यूनिवर्सिटी आई ताकि मैं वैन में घर भी जा सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वैन लगवाई हुई है तो पैसे हलाल करने होते हैं. एंड आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई थ्रोट, इट्स जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग. फिर मैं घर आके आई डोज्ड ऑफ ऑब्वियसली. अगले दिन गैप था. आई क्रॉस्ड आउट दैट टुडेज़ पेपर आउट ऑफ द लिस्ट, फीलिंग सेटिस्फाइड. देयर ओनली 4 लेफ्ट और मैं सो गई थी. उसके बाद मैं शाम में उठी, अपने ग्रीन टी का कप लेके मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि अगला पेपर वाज ऑफ पोइट्री एंड पोइट्री वाज टू, if you are an English student, you will understand poetry is a very extensive, lengthy, elaborative paper. तो I had to prepare a lot for that. आधा मैंने आज किया. I did 2 poems today and the next 2 for the other day, which was the gap day, which was Tuesday. So उठी, बहुत सुबह नहीं उठी थी. I woke up around almost mid-morning, almost afternoon, and did some breakfast and got into studying zone. मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करी थी, जो चीज़ें मैं भूल रही थी उन्हें मार्क करी थी ताकि मैं वो भूलूँ ना. एंड ये था असल स्टडी सेशन दैट आई गॉट इनटू, व्हिच वाज रियली इंटेंस, क्योंकि मैंने एक एक लाइन, एक एक स्टैंजा को एनालाइज करना था. सो आई डिड दैट. मुझे समझ नहीं आता मैं इतना वो करती हूँ, क्योंकि मेरे नंबर क्यों नहीं आते, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आखिरी वक्त में ही करती हूँ. अगर मैं थोड़ा पहले कर लूँ तो शायद कुछ हो जाए. बट एनीवेज, दिस वाज द नो, इट वॉज इन द एग्ज़ाम डे. मैं भूल गई. मैं वॉइस और बहुत टाइम बात कर रही हूँ तो मैं भूल गई कि मेरे कितने दिन के गैप थे और क्या सीन था. लेकिन
हाँ यार, बस वेडनेसडे को भी रिवीजन ही चला था, क्योंकि इफ़ यू हैव रेड चौसर यू नो दैट चौसर्स पोम्स आर वेरी एक्सटेंसिव एंड लाइक वेरी ब्रेन फ्रॉदिंग, मतलब बिल्कुल ही आपको डेज्ड कर देती हैं. देर लाइक टू टायरिंग ऑल्सो. Thursday was exam day if I'm not wrong. Thursday was exam day, yes it was. Again I got up at 4 a.m. and फजर पढ़ी. ये सब सो रहे होते हैं, जब आपको उठना पड़ता है ना तो बहुत आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. वज़ू वगैरह किया और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए, क्योंकि तैयारी तो करी है लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद के बगैर कैसे ही होगा. तो बस वो किया एंड फिर रिवीजन की तरफ आए, क्योंकि टाइम कम था और बहुत कुछ रिवाइज़ करना था. तो मैं फ़ौरन ही बैठ गई थी नमाज़ पढ़ती विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड. दिस वॉज द फ्रेगरेंस ऑफ द डे बाय द वे. और मैं बस जो है रेडी होना शुरू हुई एग्ज़ाम देने जाने के लिए. नाश्ता भी मैंने नहीं किया था. मैं पता नहीं एग्ज़ाम वाले दिनों में मुझसे कुछ खाया नहीं जाता. एनजाइटी की वजह से ना मेरी एपेटाइट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है. मतलब गैप्स के दिनों में मैं खा लूँगी, लेकिन वैसे जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उस दिन सुबह मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा अनलेस आई जस्ट गिव माई एग्ज़ाम एंड गेट डन विद दैट. खैर यूनिवर्सिटी पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए. लाइब्रेरी पहुँचे तो लाइब्रेरी में थे कम लोग, लेकिन एवरीवन वाज स्टडीइंग. दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू लाइब्रेरीज़ ड्यूरिंग एग्ज़ाम सीज़न. तो लाइब्रेरी के सीन्स कुछ ऐसे थे. ये मेरा एग्ज़ाम रूम बस यहाँ जहाँ मैं जूम करी हूँ वो है. तो एग्ज़ाम देके खैर बाहर निकले. इतनी तेज़ भूख लगी थी, सो आई ग्रैब्ड समथिंग टू ईट. सैंडविच वगैरह ही जो कैंटीन में मिल गया वो ले लिया एंड वैन के लिए भागी हूँ. मैं लेजिट मैं भागी हूँ कि बस जल्दी घर पहुँचा दो. एंड आई हैड माई सैंडविच इन दी वैन. और बस घर पहुँच के तो मेरा हो रहा था कि बस मैं घर पहुँचूँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कुछ और करने की. एंड दिस वाज मी. खैर थर्सडे वाले दिन मैं 4 बजे उठ गई. पता नहीं क्यों, हालांकि गैप था लेकिन फिर भी मैं 4 बजे उठ गई. और मैं उठ गई, ग्रीन टी वगैरह बनाई. एंड ऑफ कोर्स स्लीप हेज गेट्स यू क्लमजी गाइज, डोंट जज मी ऑन दैट ओके. और अच्छा, इससे पहले वाली रात मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और मैं बस इतनी स्लीपी थी कि मैं बिल्कुल ही सो ही रही थी. मैंने इतना सोई हूँ ना, मैं रात को पूरी हफ्ते की नींद पूरी कर ली है मैंने आई गेस. तो बस ये मैक्रोनी रात पर बनी थी, वो खा के मैं पढ़ने बैठी हूँ. और मैंने रिवीजन शुरू किया बिकॉज अब अगला पेपर जो था वो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पेपर. अगेन हिस्ट्री इज़ लाइक वेरी एक्सटेंसिव, तो बहुत मुश्किल होने वाला था. खैर फिर लंच टाइम हो गया था. मैंने बहुत कम फिल्म किया था इस दिन, तो मैंने लंच करते करते भी पढ़ा ही था. दिस वॉज द एग्ज़ाम डे गाइज, दिस वॉज द एग्ज़ाम डे. फ्राइडे वॉज एग्ज़ाम डे एंड द एंड ऑफ दिस एग्ज़ाम वीक फिर मेरे से 2 पेपर बाकी रह गए थे. एनीवेज़ एग्ज़ाम के लिए पहुँचे हैं तो सब इतने चिल थे, जबकि इतना मुश्किल पेपर था. एंड एवरीवन सो चिल लाइक कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इतने चिल क्यों हैं आप सब. लेकिन खैर यहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि मैंने कुछ फ़िल्म नहीं किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था. और इतनी एनजाइटी हो रही थी मुझे उस दिन कि मैं कुछ फ़िल्म करने के लायक भी नहीं थी. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स कैंटीन एज़ पर एग्ज़ाम पोस्ट एग्ज़ाम रिचुअल. मैंने वहाँ से एक चॉकलेट शेक लिया और मैं इसीलिए मेरा वज़न बढ़ता है. और बस मैं जल्दी जल्दी घर पहुँची ताकि सो सकूँ. बस आज का व्लॉग इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.